Hi everyone, welcome back to the channel guys. So in this video we are going to discuss about the strategy that you can adopt for IFSCA grade A. बहुत ही limited time है and especially at this time there is a time crunch because there are a lot of other exams going on. सेबी का भी आ गया है, फिर आरबीआई भी आने वाला है, तो बहुत confusion होगा. लेकिन अगर आप इसका देने का प्लान कर रहे हैं या देना चाहते हैं देन दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू बिकॉज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या गलतियां आप करेंगे एज अ स्टूडेंट विच यू मस्ट अवॉइड, ताकि आप मिनिमम टाइम में उन्हीं चीजों पे फोकस कर पाएं जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं. द फर्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एक्चुअली टोल्ड यू just 1 minute before is to decide whether you want to give this exam or not. बिकॉज अगर आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे इट विल नॉट ओनली अफेक्ट योर प्रिपरेशन फॉर इफ्सका बट मे बी अदर एग्जाम्स जहां पे आप कंफ्यूज हैं कि ये दूं या ये दूं. तो डिसाइड करना बहुत जरूरी है. आई नो सेबी नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी आउट, तो बहुत लोग इसको देने की सोच रहे होंगे. आरबीआई इज लाइक इट कैन कम एनी टाइम नेक्स्ट मंथ और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ. तो बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं एंड यू माइट बी थिंकिंग के बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, बट दिस वाज अबाउट टू हैपन स्पेशली फॉर दोस्त जो नोटिफिकेशन की वेट कर रहे थे इतने दिनों से बट पढ़ाई नहीं कर रहे थे. लेकिन एनीवेज व्हाट हैज हैपेंड. अभी आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपको कौन से एग्जाम देने हैं. मेरी ये राय होगी कि अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरली और आरबीआई में आपका बहुत अच्छा होल्ड नहीं है, जस्ट शुरू की है, तो आप इसका मत दीजिए. बट आई थिंक इफ्सका इज अ गुड बेट अगर आप सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी. द रीजन इज दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी there is very minimum syllabus. I can tell you that you can cover all these remaining syllabus for IFSCA if you are already preparing for SEBI maybe in max 15 days. Max 15 days. क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरलैप है सेबी और इफ्सका में. सो if you are preparing for SEBI, by the time you prepare for SEBI it would be like you're almost 80 to 90% ready for IFSCA. तो बहुत देख के डिसाइड कीजिएगा. गिव इट अ थॉट, कंसल्ट योर फ्रेंड्स, कंसल्ट योर फैमिली, कंसल्ट योर मेंटर्स, बट वंस यू टेक द डिसीजन देन यू शुड नॉट बी गोइंग बैक. फिर कंफ्यूज मत होइएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. Now the second point that I want to tell you, the second key tip is that phase 1 is actually a चक्रव्यूह for you. ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए बनाया गया है. आप स्पेशली अगर पेपर 2 में देखेंगे दे हैव पुट सो मेनी सब्जेक्ट्स एंड दे आर सो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी, एंड दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग. I don't understand the objective of making this paper so tough when it is just qualifying. आपको सिर्फ 40% मार्क्स चाहिए और आपने 8 सब्जेक्ट डाल दिए हैं वो भी क्वालिफाइंग पेपर में. सो सीरियसली ये एक चक्रव्यूह है मेरे हिसाब से. अब इससे बाहर कैसे निकलना है उसका भी मैं रास्ता बताऊंगा. सबसे पहले तो यहां पे बस आप 40% टारगेट कीजिए. अनलाइक इन सेबी वेयर वी आर टारगेटिंग हायर मार्क्स इन पेपर 2 इवन इन फेज 1 बिकॉज द सेम सिलेबस गेट्स रिपीटेड इन योर फेज 2 इन सेबी. बट इफ्सका में ऐसा कुछ नहीं है. ये आप सब कुछ पढ़ेंगे, इसमें से हार्डली जो ये फाइनेंस पढ़ेंगे ये काम आने वाला है फेज 2 में, बाकी सब बेकार है फेज 2 के लिए. सो यहाँ पे वी आर नॉट टारगेटिंग एनी हायर मार्क्स. 40 है तो भैया 40% टारगेट करो. टोटल हमें 40% चाहिए, मतलब 80 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200. तो बाकी 40% इसके अलावा हमें यहीं से टारगेट करने पड़ेंगे फ्रॉम योर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड रीजनिंग. ठीक है. हाँ, अगर आप सेबी की तैयारी कर रहे हैं तो एनीवेज आप सेबी के लिए जो प्लान कर रहे हैं हाउ टू स्कोर दिस 80 मार्क्स, सेम वे यू कैन स्कोर इट हेयर बिकॉज यहाँ पे सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है. तो ये चीज क्लियर रखना. इफ्सका के लिए पेपर 2 पे ज्यादा जोर नहीं देना है फेज 1 के, अनलाइक इन सेबी. इसको बिल्कुल बस पॉइंटों पे क्लियर करना है. सिलेबस बहुत ज्यादा है और मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस सिलेबस को मैनेज कर सकते हैं. देखिए 8 सब्जेक्ट हैं. I don't think for IFSCA you need to read all these 8 with full focus to clear phase 1. 40 नंबर लेने हैं उसके लिए मैं बोलूंगा मैनेजमेंट इजी है. लॉजिक दे रहा हूं. फाइनेंस, the same finance topics will get repeated in your phase 2 also, many of them, therefore it's very important. Then economic and social development, 4 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, सब सारे आसान थे. यू मस्ट डू इट. देन स्कीम्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर एंड करंट इवेंट्स जितना हो सके कर लो बिकॉज ये एनीवेज बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएगा. नाउ द पॉइंट इज कि जो आपको नहीं करना है पेपर 2 में, कॉमर्स एंड अकाउंट्स,
कॉस्टिंग एंड इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी। मेरे हिसाब से यहां से शायद ज्यादा क्वेश्चन ना आए। अगेन आई एम जस्ट गेसिंग। आप कॉमर्स एंड अकाउंट्स और कॉस्टिंग पढ़िए एंड यहां पे आप न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए। बेसिक पढ़िए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए, ज्यादा न्यूमेरिकल में मत घुसिए। आई थिंक अगर आप इतना कर लेंगे यू वुड बी इन गुड हैंड्स टू क्लियर पेपर 2 ऑफ योर फेज 1 इफ्स का। मिनिमम प्रिपरेशन चाहिए, ये फेज 2 में नहीं रिपीट होगा, सो डोंट कंज्यूम टू मच टाइम इन रीडिंग दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी वैल्यू एटलीस्ट फॉर इफ्स का। नाउ फोर्थ पॉइंट इज, हम फेज 2 पे आते हैं। ये आपका फेज 2 का पैटर्न है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। दो 1/3 वेटेज है आई नो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट होल्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। और इसका प्रिपरेशन इन माय व्यू यू शुड स्टार्ट बिफोर फेज 1 इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि फेज 1 कंप्लीट होगा तब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश करेंगे। और फेज 2 में कुछ ज्यादा करने का है नहीं। इफ यू सी दिस सिलेबस फॉर पेपर 2 है क्या यार, इसमें इफ्स का एक्ट है, छोटा सा है, और कुछ रेगुलेशंस हमें इसके बारे में बताऊंगा। बैंकिंग और कैपिटल मार्केट में कोई बहुत बड़े मतलब सब्जेक्ट्स नहीं है, दीज आर जस्ट टॉपिक्स। पेंशन फंड्स भी बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। और ये आपका इंश्योरेंस का इन्होंने सिलेबस बहुत डाला है, बट कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं पिछली बार, बट स्टिल वी वुड हैव टू रीड इट। यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे करंट इवेंट्स हैं, इनमें से पिछली बार बहुत क्वेश्चंस आए थे। तो इंग्लिश को, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को बहुत अच्छे से करना है। यू हैव सफिशिएंट टाइम इन माय व्यू। इसको बिल्कुल निग्लेक्ट मत कीजिएगा। आई नो लॉट ऑफ पीपल लास्ट ईयर इन IFSCA हु कुड नॉट स्कोर गुड इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दो दे वर एबल टू स्कोर गुड इन पेपर 2। तो इस पे हमें अभी से मतलब आप आधा घंटा 1 घंटा लगाइए, स्टार्ट टाइपिंग, स्टार्ट नो प्रैक्टिसिंग इट। दैट विल गिव यू अ गुड होल्ड ओवर योर राइटिंग स्किल्स। नाउ कमिंग ऑन टू दिस पेपर 2, टिप नंबर 5। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है IFSCA एक्ट और उससे रिलेटेड रेगुलेशंस। अंडर IFSCA एक्ट देयर आर रेगुलेशंस ऑन बैंकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप पढ़िएगा। इनमें से बिल्कुल रेगुलेशन में से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। फिर कैपिटल मार्केट पे IFSCA एक्ट के अंदर रेगुलेशंस हैं, वो पढ़नी है आपको। और एक बुलियन की है, वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको IFSCA एक्ट और रेगुलेशंस में पढ़नी है। अपार्ट फ्रॉम IFSCA एक्ट, दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1। Second priority is banking, and banking is almost same as the finance syllabus that you would read in phase 1. तो ये तो हमें रिपीट ही करना है यहाँ पे. It will be a cakewalk for you. Capital market is another area from which lot of questions were asked last year. पेंशन में एनपीएस और एपीवाई को बहुत अच्छे से करना है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आए थे. इंश्योरेंस में से लास्ट ईयर देयर वर नो क्वेश्चंस, बट दिस ईयर दे हैव गिवन यू एलेबोरेटेड सिलेबस ऑफ इंश्योरेंस. तो इसको करना है, बट आई थिंक दिस इज टेकन टू बी ऑन लेसर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू फर्स्ट 4 कंपोनेंट्स दैट हैव लिस्टेड हियर. बाकी यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा नहीं है. यहां से पिछली बार आई थिंक 5 क्वेश्चंस आए थे, तो छोटा सा कंपोनेंट है, बहुत क्वेश्चंस थे, फैक्चुअल थे. आई थिंक यू कैन स्कोर गुड हेयर. सो मतलब फेज 2 का आप देखिए ज्यादा सिलेबस नहीं है, हार्डली. इसका एक्ट एंड रेगुलेशंस आप 2 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में बैंकिंग, 3 दिन में कैपिटल मार्केट, 2 दिन में पेंशन, ये 2 दिन में कर सकते हैं. सो इन 15 days यू कैन कवर दी होल सिलेबस ऑफ योर पेपर 2 फॉर फेज 2. और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की साथ साथ करो भाई, ठीक है. और फेज 1 को जैसे मैंने बताया, डोंट गिव इट टू मच इंपॉर्टेंस, वो हो जाएगा और उसको वैसे ही करना है. अगर हम फेज 1 ही पढ़ते रह जाएंगे तो वैसे ही हमारा नहीं होगा, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू गिव टाइम टू फेज 2. बाकी एमसीक्यूज can be of great help. Please note down this tip number 6, especially for your phase 2 paper 2. इसमें क्योंकि इसमें सिलेबस ज्यादा नहीं है. आप देखेंगे IFSCA एक्ट, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ चैप्टर्स अंडर पेंशन, एनपीएस, एपीवाई. तो मतलब अगर आप इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज कर लें, मुझे नहीं पता कितने अवेलेबल होंगे, से आप 10,000 एमसीक्यूज कर लें from these limited set of topics, I am sure you will cover every area from where question can be asked, or almost every area from where question can be asked. तो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज कीजिए, which is very important especially for this paper, because syllabus limited है. अगर हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे, I don't think there would be any area left which you would have not covered through MCQ before your exam. And lastly, which is very very important, which is actually related to the first step we discussed, first decide, and if you decide in favor of going for this exam, have faith. आसान नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं, आसान नहीं होगा. सीट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है भैया, 10 सीट्स हैं
और अपनी आप रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में जाएंगे तो 3-4 ऐसे सीट्स हैं, आसान नहीं होगा। बट आसान अगर 100 सीट है तब भी नहीं है, उतने ज्यादा लोग compete करेंगे, उतना ही ज्यादा कंपटीशन होगा। तो आपने डिसाइड करना है, आपका कॉल है, नोबडी कैन टेल यू आप दो या ना दो, नोबडी कैन टेल यू सीरियसली, दिस इज यू हैव टू डिसाइड, दिस इज अबाउट योर लाइफ एंड यू हैव टू लर्न ना टू मेक, यू हैव टू लर्न टू मेक डिसीजंस, बिकॉज अगर आप ऐसे बेसिक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, हाउ वुड यू टेक बिगर डिसीजंस व्हेन यू ज्वाइन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन अगर आपने फेवर में लिया अपने कि मैं ये पेपर दूंगा, देन हैव फेथ इन योर abilities, not in God. Faith in your abilities. Dreams do come true. I've seen them. Yes, you might encounter a lot of hiccups, bumps, breakdowns, but dreams do come true. Always remember that. लेकिन मेहनत करनी होगी, सोचकर बैठकर ख्याली पुलाव बनाकर नहीं होगा, मेहनत करनी होगी। मेहनत करो, nobody is perfect, nobody is going to cover all the syllabus, nobody is going to read everything, सब जुगाड़ है, स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क है, एंड इफ यू डू दैट यू माइट सी योर सेल्फ ज्वाइनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इतना ही कहना चाहूंगा मैं। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए, प्लीज यू लेट अस नो बाय ईमेलिंग हेयर और कॉलिंग अस एट दिस नंबर, आवर टीम विल असिस्ट यू, और आपके डाउट्स हम श्योरली क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।